जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से आपको सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज का रॉलेट एक्ट से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो सभी प्रश्न को आज देखेंगे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे जितना प्रश्न बन सकता है वो सभी प्रश्न है। इसको पीछे थ्योरी क्या है वो सभी मैं बताऊँगा। रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट जो लाया गया था 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट सर सिडनी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? सर सिडनी के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया था 19 मार्च 1919 को। कब? 19 मार्च 1919 को सर सिडनी के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य था क्रांति को दबाना, क्रांति को दबाना इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था क्रांति को दबाना। रॉलेट एक्ट में लाया गया था न दलील न बलील न अपील, न दलील न अपील न बलील। क्या था? न दलील न अपील न बलील। इस कानून के महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। इसको ध्यान में आप रखिएगा, इसको आप स्टार दे सकते हैं, स्टार दे के इसको लिखिए। जो महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्यों कहा था? किसी भी आदमी को वो शक के आधार पर, अंग्रेजों का ये नियम था जो किसी भी आदमी को शक के आधार पर धर लेना। क्या? शक के आधार पर गिरफ्तार करना। रॉलेट सत्याग्रह लागू किया था महात्मा गांधी जी ने 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी जी ने लागू किया है। और जब ये लागू किए तो सभी नेता को बोले थे आप अपने अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को बहिष्कार करें। क्या? अपने अपने क्षेत्र में इसको बहिष्कार करें। तो दिल्ली में बहिष्कार किए थे किसने? दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने? श्रद्धानंद ने बहिष्कार किए पूरा जम के। और उन्होंने एक और कानून के विरोध किए जो कर मत दो। कर मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स, जो हम लोग इंग्लिश में समझते हैं टैक्स मत दो। आगे देखता हूँ, 30 मार्च को ये बात है, 6 अप्रैल को पूरा देश में महात्मा गांधी ने हड़ताल मचा दिया। क्या? पूरा हड़ताल लगाया। फिर हड़ताल के बाद व्यापी हड़ताल, भूखे सड़क पे रहे। ये कानून इससे आंदोलन बिखरते जा रहा था, पूरा आंदोलन पूरा लय धरते जा रहा था। जबकि अमृतसर में ये आंदोलन पूरा विख्यात हो गया। क्या? अमृतसर में पूरा विख्यात हो गया। और वहाँ जो थे अमृतसर में जो जम के गोरे आदमी को मारा गया। गोरे जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के मारा पीटा गया। उनको जो मेन अड्डा था उनको लहका दिया गया। पूर्ण रूप से इस आंदोलन में बहिष्कार किया गया अमृतसर में। तो महात्मा गांधी जी ने सोचे, जो वहाँ भारत के प्रतिष्ठित आदमी थे नेता में, तो इन्होंने सोचे जो वहाँ पे जाके अमृतसर में हम उस आंदोलन को थोड़ा दबाएंगे, अपना आदमी को समझाएंगे तो वो समझ सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें गलती कर दिया। अंग्रेज़ों ने गलती किया, जो 8 अप्रैल को उनको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार 8 अप्रैल को कर लिया। और 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किलचू को गिरफ्तार कर लिया बिना कारण को। क्या? बिना कारण को ये दोनों आदमी को जो गिरफ्तार किए, इससे पूरे भारत में हम कह सकते हैं जो पूरे भारत में इसको अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ। क्या हुआ? पूरा भारत में अंग्रेजों का बहिष्कार हुआ। आगे देखता हूं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली 13 अप्रैल के क्यों हुआ ये मैं समझना चाहता हूँ। 13 अप्रैल को बैसाख के दिन था। क्या था? पंजाब में बैसाखों में एक त्यौहार मनता है। क्या? त्यौहार मनता है। त्यौहार में क्या हुआ था? इस जलियांवाला बाग था। ये बाग एक वृक्ष था। वो बाग में वहाँ पे पूरा जनता आया था। जैसे हम लोग के पता चलता है जो वहाँ मेला लगा हुआ है, यज्ञ लगा हुआ है, तो वो उस यज्ञ में हम लोग देखने चल जाते हैं यज्ञ, चाहे मेला में। तो वहाँ पूरा भीड़ था, पूरा एकदम भीड़ था। लेकिन इस कानून में जब आया था, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो ओ डायर। कौन था? ओ डायर था। जबकि वाइसराय था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड क्या था? वाइसराय था। तो वाइसराय ने और पंजाब के गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन्होंने आदेश दिया था जो यहाँ किसी भी आदमी एक ठामा नहीं रह सकता है, नहीं आपस में कुछ बतिया सकता है। और बंधित कर रहा था। पूरा जम के हुआ है तो पूरा प्रतिबंधित कर दिया।
तो 13 अप्रैल को किसी ने उसे बता दिया, 13 अप्रैल को जे वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है और आपस में मीटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? आपस में मीटिंग कर रहा है। तो जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर और अमृतसर के सेनापति आर डायर, दोनों को ध्यान रखिएगा, ओ डायर और आर डायर जब गया तो 150 सैनिक के साथ गए, 150 सैनिक के साथ गए और 2 तोप के साथ गए। 2 तोप के मतलब आप समझ रहे हैं कि तोप से कितना मतलब भारी क्षति हो सकता है। 2 तोपों के साथ गए। जब बिना कहे हुए किसने? ओ डायर ने आदेश दे दिया, किनको? आर डायर को, ये गोलियां चलाइए। ये जो हम लोग कहते हैं 3 मिनट के टाइम दिया है, 2 मिनट की, सब बकवास है। ये सब कोई टाइम नहीं दिया है। एग्जाम भी उसे आप यही लिखिएगा, कोई टाइम नहीं था। और ओ डायर ने आदेश दिया और आर डायर ने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। आर डायर ने 2 तोप के साथ 10 मिनट लगातार गोलियां चला था और 10 मिनट में लगभग 1600 गोली फायर हुआ था। 1600 राउंड गोली चला था। कितना? 1600 राउंड गोली चला था। उसमें 1000 से एभव आदमी मारा गया था। 1000 से एभव आदमी मारा गया था। इसको बाद में सेना के रेजिमेंट था, गोरखा रेजिमेंट के द्वारा गोली चलवाया गया था। किसको द्वारा? गोरखा रेजिमेंट के द्वारा। ये सूचना जो देने के काम किया था, जो बैसाख के दिन यहाँ पे थे, जो हंसराज थे। किसने? हंसराज ने सूचना को दिया था। किसने दिया था? हंसराज ने सूचना दिया था। हत्याकांड के बाद एक त्याग पत्र पर बहुत सारे आदमी ने थे अपना भारत के, जो त्याग पत्र दे दिया। जैसे महात्मा गांधी जी ने केसरी ए हिंद के उपाधि त्याग पत्र दे दिया था। केसरी ए हिंद के उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दे दिया था। शंकरन नायर बाईसराय कार्यकारी परिषद था। बाईसराय के कार्यकारी परिषद के, इसको मतलब आप समझ रहे हैं, इतना बड़े पोस्ट पर से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। किसने? शंकर नायर ने। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है। एमपीपीसीएस में इसमें से और एक क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने एमपीपीसीएस में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस किस अति को त्याग पत्र दे दिया था? तो त्याग पत्र किस अति से दिया था? सर नाइट उपाधि से त्याग पत्र किसने दिया था? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जमुना लाल ने राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया था और महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद के उपाधि त्याग किया था। ये क्वेश्चन एक्चुअली बीपीएससी में ही पूछा हुआ है। बीपीएससी में पूछा था महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद, मतलब मेंस में लिखना था किस आंदोलन के बाद किसका त्याग पत्र दिया था? तो केसरी ए हिंद का उपाधि का त्याग पत्र दिया था। इसको मतलब अंग्रेज को इस आंदोलन को दबाने के लिए अभी भी कोई तरह के सरकार से गलती होती है, उसको दबाने के लिए एक जांच ला दिया जाता है। उस जांच में उसी तरह से एक जांच लाया गया। उस जांच को हंटर आयोग 1919 में ही हंटर आयोग लाया गया था। कब? हंटर आयोग 1919 में ही लाया गया था। इस हंटर आयोग में 3 भारतीय थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। कितना भारतीय थे? 3 भारतीय थे और 5 क्या थे? 5 अंग्रेज थे। 3 भारतीय 5 अंग्रेज, टोटल 8 सदस्य थे। कितना थे? टोटल 8 सदस्य थे। इसमें बताया गया था 379 आदमियों की मृत्यु हुआ था, लेकिन ये गलत आंकड़ा था। क्या था? ये गलत आंकड़ा था। ये लगभग 1500 के आसपास था। 1000 से एभव 1500 के आसपास था। मदन मोहन मालवीय ने जब इसने क्या, हंटर आयोग ने ओ डायर को क्या किया था? गलत ठहराया नहीं था। बोला था जे आप गलत नहीं है, आप अपना जगह पर ठीक है। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने डायर को दोषी ठहराया। क्या? दोषी ठहराया। किसको? किसने? मदन मोहन मालवीय ने डायर को। जब डायर को जब दोषी ठहराया
तो जब गोलियां बरसा था, यहाँ के वाइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। जब गोलियां बरसा था तो उसमें ऊधम सिंह भी थे। कौन थे? ऊधम सिंह थे। और ऊधम सिंह के गोली लग गया था। किसने? बाहों में गोली लगा था। किसको? ऊधम सिंह के गोली लगा था। और उसी ने पूरे को देखा था जो अंग्रेजों ने कैसे कैसे किया, और उसी ने उस दिन क्रिया खाएं कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे? मारेंगे जरूर। किसको? ऊधम सिंह ने किसको कहा था? ओ डायर को। किसने? ओ डायर को। ओ डायर ने आदेश दिया था, आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जस्ट 21 वर्ष बाद 19 में हुआ था, और 1940 में लंदन के कॉक्सटोन हॉल में, किसमें? कॉक्सटोन हॉल में, लंदन के कॉक्सटोन हॉल में इनको गोली मार के हत्या कर दिया। और उसी दिन बोले दीजिए हमको गिरफ्तार कर लो। आज का ये सेशन आप समझ में आया होगा। वह अप्रैल क्यों इतना भीड़ जमा हुआ था, क्या था? अंग्रेजों को सूचना पहुंचाने वाला हंसराज था जो गलत सूचना पहुंचा दिया था। और रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में आप समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझे होंगे आप। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।